छठ पूजा में 4 दिन। कब कौन सी पूजा? यहाँ जाने शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। छठ पूजा में गलती से भी न करना ये 11 काम, वरना छोटी सी भूल पर मैया हो जाती है नाराज। छठ पूजा को पर्व नहीं बल्कि महापर्व कहा जाता है। यह पूरी तरह से प्रकृति को समर्पित होता है। लोग बहुत ही आस्था के साथ इस पर्व को मनाते हैं। दिवाली के बाद लोग इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। इस पर्व में व्रती 36 घंटे निर्जला उपवास करती है, जबकि किसी अन्य पर्व में इतना लंबा उपवास नहीं रखा जाता है। वही 4 दिवसीय नहाय खाए के साथ छठ पूजा का प्रारंभ होता है। छठ पूजा में षष्ठी माता और सूर्य देव की पूजा आराधना की जाती है। इस पर्व को सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। आइए देवघर के ज्योतिषी से जानते हैं कि छठ पर्व की शुरुआत कब से हो रही है। छठ पूजा हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। 17 नवंबर से अमृतयोग और रवियोग के साथ छठ पूजा प्रारंभ हो रही है। वही छठ पूजा में नदी किनारे भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पूजा संतान प्राप्ति या संतान के सुखमय जीवन के लिए किया जाता है। साथ ही बताया कि इस साल छठ पूजा में विशेष संयोग बन रहा है। रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और पहला अर्घ्य रविवार को ही पड़ रहा है, जो बेहद शुभ है। 4 दिन का छठ पर्व 17 नवंबर चतुर्थी तिथि नहाय खाए की शुरुआत, 18 नवंबर पंचमी तिथि खरना, 19 नवंबर षष्ठी तिथि डूबते सूर्य को अर्घ्य, 20 नवंबर सप्तमी तिथि उगते सूर्य को जल अर्पित कर व्रत का पारण। 36 घंटे तक रखते हैं कठिन व्रत। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में सूर्य और छठी माता की पूजा की जाता है। इस दौरान देवी को प्रसाद के रूप में घर पर तैयार किया हुआ ठेकुआ प्रसाद अर्पित किया जाता है। छठ व्रत को 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए रखा जाता है। 2 नहाय खाए तिथि पर शुभ मुहूर्त। छठ पूजा का पहला दिन नहाय खाए होता है। पंडित आशीष शर्मा के मुताबिक नहाय खाए इस साल 17 नवंबर को है। इस दिन सूर्योदय 6:45 बजे होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 बजे होगा। इस दौरान नदी में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए और शाकाहारी भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। 3 दूसरे दिन खरना तिथि का शुभ मुहूर्त। खरना पूजा छठ पर्व के दूसरे दिन की जाती है। 18 नवंबर को खरना पूजा की जाएगी। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 बजे और सूर्यास्त शाम 5:26 बजे होगा। व्रत करने वाले के घर में इस दिन मीठा ठेकुआ का प्रसाद तैयार किया जाता है। घर में मिट्टी के चूल्हे पर इसे तैयार किया जाता है। पंचमी तिथि के दिन व्रत करने वाले को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। 4 तीसरे दिन शाम को सूर्य के अर्घ्य। छठ पूजा पर तीसरे दिन शाम के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को शाम 5:26 बजे होगा। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय टोकरी में फलों, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि जरूर रखना चाहिए। नदी या तालाब में कमर तक पानी में रहकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। 5 आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य। छठ महापर्व के आखिरी दिन उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण किया जाता है। 20 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य का समय सुबह 6:47 बजे होगा। इसके बाद 36 घंटे का व्रत समाप्त होता है। इस व्रत को यदि विधि विधान से किया जाता है तो संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान की आयु लंबी होती है। 6 छठ पूजा का मुख्य प्रसाद। पंडित नंद किशोर मुदगल ने बताया कि छठ पूजा का मुख्य प्रसाद केला और नारियल होता है। इस पर्व का महाप्रसाद ठेकुआ को कहा जाता है। यह ठेकुआ आटा, गुड़ और शुद्ध घी से बनाया जाता है, जो कि काफी प्रसिद्ध है। 7 छठ पूजा का महत्व। हिंदू मान्यता के अनुसार
छठ पूजा को बहुत ही कठिन पर्व माना जाता है। इस पर्व में व्रती 3 दिनों तक निर्जला उपवास रखती है। छठ पूजा में माता छठ और भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। माना जाता है कि जो भी जातक पूरे विधि विधान के साथ छठ पूजा करते हैं, उसकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। छठ पूजा में गलती से भी न करना ये 11 काम, वरना छोटी सी भूल पर मैया हो जाती है नाराज। इस पूजा के बेहद ही कड़े नियम होते हैं। छठ पूजा के दौरान छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। छठ मैया का प्रसाद जूठा नहीं हो, इसलिए प्रसाद को बच्चों से हटाकर रखना चाहिए। तो आइए आपको बताते हैं कि इस पूजा के दौरान हमें किन किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। 1. सूर्य भगवान को जिस बर्तन से अर्घ्य दिया जाता है वो चांदी, स्टेनलेस स्टील, ग्लास या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। 2. छठ पूजा का प्रसाद उस जगह पर नहीं बनाना चाहिए जहां आप रोजाना खाना बनाते हैं। 3. ध्यान रहे पूजा का प्रसाद मिट्टी के चूल्हे पर भी बनाएं, इसे शुद्ध माना जाता है। 4. जिस भी घर में छठ पूजा हो रहा है वहां प्याज और लहसुन बिल्कुल न रखें। 5. व्रत रखने वाले लोगों को बेड पर नहीं सोना चाहिए। 6. बच्चों को पूजा से पहले प्रसाद और फल खाने को नहीं देना चाहिए। 7. प्रसाद बनाते वक्त कुछ भी खाना वर्जित है। 8. पूजा के दौरान हर किसी को साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। 9. बिना हाथ धोए पूजा के किसी भी सामान को गलती से भी ना छूने की कोशिश करें। 10. छठ पूजा के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। 11. छठ पूजा में करते समय लोगों को अभद्र भाषा का एकदम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।